नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चेतन पेंडारकर और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटल में। दोस्तों, आज हम DHCP स्कोप और एक्सक्लूजन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, DHCP स्कोप और एक्सक्लूजन समझने से पहले हम समझते हैं स्कोप और एक्सक्लूजन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है अगर हम कंप्यूटर के मामले में बात करें तो दोस्तों, आपने रेलवे रिजर्वेशन किया होगा। रेलवे रिजर्वेशन में आपने देखा होगा कि हमारे पास अलग अलग क्लासेस होती हैं सीट्स की। स्लीपर होती हैं, AC 3 टियर, AC 2 टियर और फर्स्ट AC। तो रेलवे ने क्या किया है, यहाँ पर एक स्कोप डिफाइन कर दिया है कि किस स्कोप के अंदर किस प्रकार के यात्रियों को हमको बिठाना है या किस प्रकार की सेवा हमको उन यात्रियों को देना है। तो यह हमारा हो गया स्कोप। अब बात करते हैं एक्सक्लूजन की। तो इन सीट्स के अंदर कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जिनका रिजर्वेशन हम नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, उस ट्रेन में कुछ TCs भी होंगे जिनको हम TT भी बोलते हैं। तो इन लोगों के लिए कुछ सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड होती हैं जिनको रेलवे कभी भी ग्राहकों के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस प्रकार की जो सीट्स होती हैं, इसको एक्सक्लूजन कहा जाता है। इसी प्रकार हमारे DHCP में भी स्कोप और एक्सक्लूजन डिफाइन करने का हमको मौका मिलता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं DHCP सर्वर के अंदर स्कोप और एक्सक्लूजन कैसे डिफाइन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मुझे मेरा DHCP सर्वर ओपन करना होगा। तो मैं स्टार्ट मेनू पर जाता हूँ, यहाँ सर्वर मैनेजर पर क्लिक करूँगा मैं। यहाँ टूल्स पर जाकर मैं DHCP पर क्लिक कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स नाम से एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पर मुझे लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर मैं DHCP ऑप्शन पर आइकन पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा DHCP कंसोल ओपन हो चुका है। आप यहाँ देखेंगे मेरे सर्वर का नाम दिख रहा है, सर्वर DC-2019 compital.local। तो ये मेरा सर्वर है। यहाँ पर IP वर्जन 4 को मैं एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ अभी हमें कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। मैं IP वर्जन 4 पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू स्कोप पर जाता हूँ, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं मेरे स्कोप का नाम दे देता हूँ, स्कोप 1। और यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि किन डिवाइसेस के लिए है ये। क्लाइंट्स ऑफ compital.com। तो जितने भी हम क्लाइंट मशीन्स ऐड करेंगे compital.com डोमेन में या compital.local में, वे सारे स्कोप 1 के अंदर चले जाएंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर रेंज डिफाइन करनी है, जिस प्रकार से हमारी रेलवे के डब्बे के अंदर सीट्स होती हैं कि किस सीट नंबर से किस सीट नंबर तक हमको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर मेरी IP एड्रेस रेंज के अंदर के कुछ IPs यहाँ पे दे देता हूँ, .0.2.254। तो मैंने यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर दी। सबनेट मास्क की लेंथ में /24 रख देता हूँ, जिससे सिर्फ लास्ट बिट जो है इसकी यही चेंज होगी, इसके पहले की बिट्स इसकी चेंज नहीं होंगी। 1002 का एक सबनेट है जिसके अंदर 2 से लेकर 254 तक की रेंज हमने डिफाइन कर दी है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं एक्सक्लूजन डिफाइन कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना सर्वर जो है वो 10.0.2.100 से लेकर 10.0.2.140 तक की रेंज में रिजर्व कर लेता हूँ मेरे सर्वर्स के लिए। तो ये IP एड्रेसेस जो हैं वो किसी क्लाइंट को हम असाइन नहीं करेंगे। इस रेंज में हम स्टैटिक IP दे सकते हैं। मैं इस पे ऐड बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरा एक स्कोप की रेंज यहाँ डिफाइन हो गई। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा मैं। दोस्तों, यहाँ हमें लीज डिफाइन करना है। तो लीज क्या होता है दोस्तों? कभी अगर आपने सरकारी ज़मीन ली हो, जैसे प्राधिकरण होते हैं कई सारे, हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, तो वह हमें जो प्लॉट्स देती हैं वो 90 साल, 100 साल इस प्रकार की लीज पर देती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि इस लीज के बाद में आपको आपकी लीज रिन्यू करना पड़ेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो IP एड्रेस हमें मिलता है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए मिलता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यह ड्यूरेशन 8 दिन की होती है। इस 8 दिन के बाद उस क्लाइंट कंप्यूटर को हमारे DHCP सर्वर से फिर से कांटेक्ट करके वही IP फिर से ले सकता है वो, या अगर वह IP किसी और को असाइन हो गया होगा तो एक नया IP उसे असाइन कर दिया जाएगा। मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ।
दोस्तों यहाँ मुझे पूछा जा रहा है कि क्या मैं DHCP ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो मैं यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे मतलब एक ऐसा दरवाज़ा जहाँ से मेरे इस नेटवर्क का ट्रैफिक दूसरे नेटवर्क में जा सकेगा। ऐड बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैंने मेरे राउटर डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी दे दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली एडेड है, मुझे यहाँ ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं चाहूँ तो कुछ एडिशनल डीएनएस सर्वर्स के आईपीज भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो इन केस 10.0.2.100 वर्क नहीं करता है तो मेरी जो लुकअप क्वेरी है वो 8.8.8.8 पर फॉरवर्ड हो जाएगी। विन सर्वर्स अब यूज़ नहीं होते हैं, इसे हम स्किप कर सकते हैं। यह मुझे पूछ रहा है कि हम इस स्कोप को अभी एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं अभी इसे नो पर क्लिक करूंगा। हम यहाँ से भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी इसे एक्टिवेट करने का बता देता हूँ। तो फिलहाल के लिए इसे नो करके नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश। आप यहाँ देखेंगे मेरा स्कोप यहाँ क्रिएट हो चुका है स्कोप 1 नाम से। यहाँ पर एक आइकन आप रेड देखेंगे कि ये डीएक्टिवेटेड है, तो मैं इसे राइट क्लिक करके यहाँ मुझे सिर्फ एक्टिवेट पर क्लिक करना है और मेरा स्कोप एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा स्कोप जो है एक्टिवेट हो चुका है। हम हमारा एड्रेस पुल देखते हैं कहाँ से कहाँ तक के आईपी डिफाइन हुए हैं। तो 10.022 से 2.254 तक के आईपी एड्रेस हमारी रेंज में डिफाइंड है, जिसमें से 10.0.200 से लेकर 10.0.2.140 तक के आईपी एक्सक्लूडेड हैं। आप सामने डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। एड्रेस लीजेस, यहाँ पर इस स्कोप के अंदर के जितने भी आईपी एड्रेसेस किसी क्लाइंट मशीन को असाइन होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखने लगेगी हमें। रिजर्वेशंस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसे अभी हम स्कीप कर देते हैं। स्कोप ऑप्शंस पर जाते हैं। स्कोप ऑप्शंस के अंदर जो स्कोप्स के जो ऑप्शंस हमने राउटर डीएनएस नेम हमने डिफाइन किया था वो यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी। हम यहाँ पर जाकर और काफ़ी सारे ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमारा एनटीपी सर्वर क्या होगा, लॉक सर्वर क्या होगा। बहुत सारे सर्वर्स के ऑप्शन हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इन ऑप्शंस का यूज़ कुछ सर्वर सर्विसेज के लिए किया जाता है, तब हमें इन्हें कॉन्फ़िगर करना होता है। फिलहाल के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। पॉलिसीज़ के अंदर जाकर हम सर्वर के लिए कुछ पॉलिसीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रिंटर के लिए कोई पॉलिसी मुझे डिफ़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पर पॉलिसीज़ पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू पॉलिसीज़ पे जाऊँगा और पॉलिसी नेम देकर आगे फॉरवर्ड करता जाऊँगा। तो यहाँ एक पॉलिसी उसके लिए प्रिंटर के लिए क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम DHCP सर्वर के अंदर एक स्कोप और एक्सक्लूजन डिफाइन कर सकते हैं, डीएनएस ऑप्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मेरे साथ मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।